रात के आखिरी पहर लाइब्रेरी के दरवाजे चरचरा कर खुले। हवा के झोंकों ने दीवारों पर लटके चिरागों को हिला दिया और पुराने कागजों की खुशबू कमरे में फैल गई। यहां शहर की सबसे प्राचीन लाइब्रेरी में लोग सदियों पुरानी किताबें पढ़ने आते थे, मगर कुछ हिस्से हमेशा मुकफल रहते। इलियास, एक युवा शोधकर्ता, उन्हीं बंद कमरों में कदम रखे खड़ा था। उसने अपने उस्ताद से सुना था कि इस लाइब्रेरी में कुछ ऐसी किताबें छिपी हैं जिन्हें इतिहास ने खारिज कर दिया, मगर उसे यह नहीं पता था कि वह किस भयानक राज की तलाश में निकलने वाला है। धूल भरी अलमारियों के बीच एक टूटा हुआ संदूक पड़ा था। संदूक पर जंग लगा ताला लगा हुआ था, मगर वक्त ने उसे कमजोर कर दिया था। इलियास ने हल्का सा दबाव डाला तो ताला खुद ही टूट कर गिर गया। संदूक खुला तो अंदर एक पुराना मसौदा पड़ा था। उसके पृष्ठ भूरे हो चुके थे, मगर एक शब्द बार बार नुमाया नजर आ रहा था, इमलेरिया। इलियास ने हैरानी से यह नाम पढ़ा। उसने किसी इतिहास की किताब में कभी ऐसा नाम नहीं देखा था। जैसे ही उसने अगला पन्ना पलटा, उसे महसूस हुआ कि कुछ पंक्तियां गायब हैं। शब्द ऐसे कट गए थे जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटा दिया हो। लेकिन जहां स्याही मिटाई गई थी, वहां हल्के से निशान अब भी बाकी थे, जैसे कोई चुपके से बताना चाहता हूं कि हकीकत कभी मुकम्मल तौर पर छिप नहीं सकती। अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। चिराग बुझने लगे और सिर्फ एक रोशनी बाकी रह गई, वह रोशनी जो मसौदे के पन्ने से निकल रही थी। शब्द खुद ब खुद चमकने लगे और एक वाक्य उभर आया, महारानी एमिलिया, जिसकी याद को समय ने दफन कर दिया, मगर तकदीर उसे फिर जगाने के लिए बेचैन है। इलियास की सांसें रुक गईं। उसने किताब को बंद करना चाहा, मगर वो जैसे हाथों से चिपक गई हो। पन्ने पलटते गए और एक अजीब सा नक्शा उभरा, एक सुनहरी गोले का खाका जिसके नीचे लिखा था सनस्टोन। इलियास ने कभी इस तिलिस्म का नाम नहीं सुना था, मगर तस्वीर देखकर दिल में अनजानी कशिश महसूस हुई, जैसे कोई गोला उसे बुला रहा हो, जैसे वह सिर्फ एक आम तहकीक नहीं बल्कि एक पोशीदा जंग की दहलीज पर खड़ा हो। उसी लम्हे लाइब्रेरी के दरवाजे के पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। कोई और भी इस मनहूस हिस्से में मौजूद था। इलियास ने जल्दी से मसौदा अपनी थैली में रखा और मुड़कर देखा। दरवाजे के पीछे एक स्याह साया खड़ा था, जिसकी आंखें जलती हुई कोयलों की तरह लाल थीं। साया धीमी आवाज में बोला, वह नाम कभी दोबारा मत लेना। एमिलिया को दुनिया से हमेशा के लिए भुला दिया गया है। इलियास के कदम जम गए। उसने जान लिया था कि उसकी खोज महज एक भूला बिसरा किस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जिसके पीछे खौफनाक ताकतें छिपी हैं, और वे ताकतें किसी भी कीमत पर इस राज को जिंदा नहीं होने देना चाहती। मगर तकदीर का पहिया एक बार घूमने लगे तो उसे रोकना किसी के बस में नहीं। इलियास रात भर सो नहीं सका। लाइब्रेरी में हुई घटना, वह रहस्यमय छाया और एमिलिया का नाम, सब कुछ उसके दिमाग में गूंज रहा था। मगर सबसे ज्यादा दिल को खींच रहा था वह नक्शा जिसमें एक सुनहरा गोला दिखाया गया था, सनस्टोन। सुबह होते ही वह लाइब्रेरी से चुराया हुआ मसौदा लेकर शहर के एक पुराने खानकाहनुमा कुतुब खाने पहुंचा। वहां का बुजुर्ग कातिब शेख अजीज नायाब तहरीरों को पढ़ने और मिटाए गए अल्फाज को दोबारा जाहिर करने का माहिर था। इलियास ने हिचकिचाते हुए मसौदा उसके सामने रख दिया। शेख अजीज ने पन्नों पर हाथ फेरा। उसकी उंगलियों के साथ हल्की सी रोशनी फूटी, जैसे पुराना जादू जाग उठा हो। मिटाए गए शब्द धीरे धीरे प्रकट होने लगे। लिखाई में दर्ज था, सनस्टोन, वह गोला जो सूरज की दिल की धड़कन से पैदा हुआ। यह गोला रोशनी और अंधेरे दोनों का राज रखता है। जो इसे काबू में करे वह तकदीर बदलने पर कादिर होगा। इलियास का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, यह गोला कहाँ है? शेख अजीज ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोला, दुनिया के किनारे, दश्त सुलेमान के रेगिस्तानों में। मगर खबरदार, यह गोला हर किसी के हाथ नहीं आता। यह खुद अपना वारिस चुनता है। इलियास ने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो, उसे उस गोले को तलाश करना है। उसी लम्हे मसौदे का पन्ना खुद ब खुद पलट गया और रेत जैसे कण फर्श पर बिखरने लगे। वे कण खुद को एक रास्ते की शक्ल में बदलने लगे, जैसे सनस्टोन खुद इलियास को बुला रहा हो। कई दिनों की यात्रा के बाद वह रेगिस्तान की बेरहम विशालता में पहुंचा। रेत तूफान की तरह उठती, कदम डूब जाते, प्यास जान निकालने लगती, मगर अंदर से एक सरगोशी उसे हिम्मत देती रही, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। यह सरगोशी रेत के तूफान में दब भी जाती, मगर दिल में गूंज बन जाती। आखिरकार एक रात जब आसमान पर लाल चांद निकला, रेगिस्तान के बीच में रेत फटने लगी। जमीन हल्की सी कांपी और सुनहरी रोशनी रेत से फूटने लगी। धीरे धीरे एक चमकता हुआ गोला जमीन से उभरा, वही सनस्टोन। इलियास के कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे, जैसे उस पर काबू उसके बस में न हो।
गोले रोशनी की लहरों से घिरा हुआ था और उसके अंदर धड़कन की सी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे वह जिंदा हो। जैसे ही इलियास ने हाथ बढ़ाया, गोला धीरे से फिजा में तैरने लगा। अचानक उसके अंदर से एक स्त्री की आवाज उभरी, कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आया है? इलियास के कदम कांप गए। गोले के अंदर से एक धुंधला साया उभरा, एक औरत का अक्स। उसके सर पर ताज था, आंखों में जलाल और घम की मिली जुली परछाइयां। क्या तुम ही एमिलीरिया हो? इलियास ने कांपती आवाज में पूछा। साया चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीमी सरगोशी में बोला, मैं वही हूं जिसे इतिहास ने भुला दिया, जिसकी याद को मौत से भी ज्यादा जालिमाना अंधेरों में दफन कर दिया गया। और अब तुमने मेरी पुकार सुन ली है। सनस्टोन की रोशनी अचानक तेज हो गई और इलियास के इर्द गिर्द सहरा गायब होकर एक नए मंजर में बदलने लगा। एक सल्तनत, एक तखत और एक धोखे का लम्हा। सफर वास्तव में अभी शुरू हुआ था। सनस्टोन की रोशनी ने इलियास को अपने घेरे में ले लिया। पलक झपकते ही वह रेगिस्तान गायब हो गया और उसकी आंखों के सामने एक शानदार महल उभर आया। सफेद संगमरमर की दीवारें, सुनहरे खंभे और हजारों मशालों से जगमगाता दरबार। यह कोई सपना नहीं था, बल्कि सनस्टोन के जादू से खुलने वाली अतीत की झलक थी। इलियास ने देखा कि सिंहासन पर एक जवान साल मलिका बैठी थी। उसका सरापा जाहवत जलाल से भरा हुआ था। यही थी एमिलीरिया। उसकी आंखों में वकार और होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कुराहट थी। दरबार के सिपाही उसके सामने सर झुकाए खड़े थे और अवाम के नुमाइंदे इंसाफ के तलबगार। लेकिन जैसे ही वह मंजर और स्पष्ट हुआ, हवा में एक अजीब बेचैनी महसूस हुई। एमिलीरिया के दाईं ओर एक शक्तिशाली सरदार खड़ा था, जो बहरहाल वफादारी का दावा कर रहा था, मगर उसकी आंखों में लालच की चमक छिपी हुई थी। बाईं ओर एक दरबारी जादूगर, जो मुस्कुराहट में छिपे जहर की तरह नजर आ रहा था, और पीछे एक चेहरा, एक औरत जो एमिलीरिया की करीबी दोस्त लगती थी, मगर उसकी नहरें तट पर जमी थी। इलियास का दिल बैठ गया। ये वही थे जिन्हें इतिहास ने वफादार कहा होगा, मगर असल में यही गद्दारी के बीज थे। दृश्य बदल गया। दरबार जश्न में डूबा हुआ था। साज बज रहे थे, लोग खुशियां मना रहे थे। एमिलीरिया अपनी प्रजा के बीच खड़ी मुस्कुरा रही थी, मगर अचानक फिजा में एक सर्द हवा दौड़ गई। जादूगर ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और तेज दहाड़ के साथ अल्फाज पढ़ने लगा। फिजा लाल धुएं से भर गई। एमिलीरिया ने चौंक कर पीछे देखा। उसका अपना सरदार, जो हमेशा उसका रक्षक रहा था, अब अपनी तलवार उसकी तरफ खींच चुका था, और वह करीबी दोस्त, जो उसके साथ बचपन से रही थी, अब जनता को भड़का रही थी। यह रानी कमजोर है, उसकी शक्ति झूठी है, हमें एक नया शासक चाहिए। दरबार चीखों और शोर में डूब गया। एमिलीरिया ने अपना सेप्टर, शाही आसा, बुलंद किया। इसकी रोशनी पूरे हॉल में फैल गई, मगर वह लम्हा बहुत कलील था। जादूगर की लाल आग ने रोशनी को दबा दिया। सरदार की तलवार ने एतमाद को तोड़ दिया और दोस्त की गद्दारी ने रियाया को अंधे गुस्से में मुब्तिला कर दिया। इलियास की आंखों के सामने वह मंजर टूटकर बिखर गया। अब वह दोबारा सहरा में खड़ा था, मगर उसका दिल धक धक कर रहा था। सनस्टोन के अंदर से एमिलीरिया की आवाज आई, वही थे जिन्हें मैंने सब कुछ दिया, उन्होंने ही मेरा सब कुछ छीन लिया। धोखे ने न सिर्फ मेरा तख्त गिराया, बल्कि मेरी याद को भी दुनिया से मिटा दिया। इलियास ने मुट्ठी बांधी। अब वह जान गया था कि यह सिर्फ एक मलिका की खोई हुई कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी जंग है जिसका सिलसिला आज तक जारी है। और सबसे खौफनाक हकीकत यह थी कि वह गद्दार अभी तक जिंदा थे। रात के अंधेरे में रेगिस्तान की रेत पर बैठा इलियास गहरी सांसें ले रहा था। अभी अभी जो कुछ उसने देखा था, वह उसके होश पर बिजली की तरह गिरा था। एक सल्तनत का उदय, एक मलिका का जलाल, और फिर अचानक धोखे का जहर। मगर यह सब अतीत की झलकियां थीं। असली इम्तिहान अब शुरू होना था। सनस्टोन की रोशनी धीरे धीरे धड़क रही थी, जैसे दिल की धड़कन। इसके अंदर से एक मंद आवाज उभरी, अगर तुम हकीकत जानना चाहते हो तो मुझे वहां ले जाओ जहां वक्त की सरगोशियां जिंदा है। प्राचीन जंगलों, बर्बाद खंडहरों और खामोश मकबरों में वह सच दफन है जिसे दुश्मनों ने छुपाया। इलियास ने सिर हिलाया। उसने अपने दिल में फैसला कर लिया कि वह यह सफर अकेला नहीं छोड़ेगा। इसी सोच के साथ वह काफिलों में शामिल होकर आगे बढ़ा। पहला पड़ाव एक घना जंगल था, जिसे लोग साइयों का जंगल कहते थे। स्थानीय लोग खबरदार करते थे कि यहां रात को पेड़ सांस लेते हैं और अजनबियों को जिंदा निगल लेते हैं। मगर सनस्टोन की मध्यम रोशनी ने जंगल के अंधेरों को चीरना शुरू कर दिया। इलियास ने महसूस किया कि पेड़ों की खाल पर पुराने नक्श खुदे हुए हैं। ये शब्द थे एमिलीरिया के नाम की धुंधली तहरीरें। गोया फितरत ने भी तारीख के झूठ को कबूल करने से इनकार कर दिया था। अगला पड़ाव एक तबाह शहर था, जिसके खंडहर रेत में दफन थे। टूटे हुए स्तंभों और ढही हुई दीवारों के बीच इलियास को एक आधी टूटी मूर्ति मिली।
इस मूर्ति पर एक मलिका का चेहरा तराशा गया था, मगर उसकी आंखें किसी ने जानबूझकर बिगाड़ दी थीं। इलियास के दिल में कंपकंपी छा गई। यह सब कुछ योजना के तहत किया गया था। न केवल रानी को सिंहासन से गिराया गया, बल्कि उसकी याद को भी हर ईंट और हर शब्द से मिटा दिया गया। तीसरा पड़ाव एक प्राचीन मकबरा था। स्थानीय लोग इसे खामोश साधु का घर कहते थे। रात की अंधेरी में इलियास ने मकबरे का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा, गहरा और हवा ठंडी थी। सनस्टोन की रोशनी ने दीवारों पर पुरानी तस्वीरें उजागर की। इन तस्वीरों में मलिका एमिलिरिया को दिखाया गया था, एक हाथ में शाही छड़ी, दूसरे हाथ में सनस्टोन। मगर आखिरी तस्वीर ने इलियास के कदम जमाने पर मजबूर कर दिए। इसमें मलिका को घेरे हुए 3 साये थे, सरदार, जादूगर और वही करीबी दोस्त। उनके चेहरों पर मकरोह मुस्कुराहट थी और नीचे एक तहरीर कंडा थी, वह जिंदा रहेंगे जब तक सनस्टोन का वारिस न जागे। इलियास का दिल जोर से धड़का। तो क्या ये गद्दार आज भी जिंदा है? क्या वो वक्त की गिरफ्त से आजाद होकर अभी भी कहीं दुनिया में अपनी साजिशें बुनते हैं? अचानक मकबरे की दीवारों से सरगोशियां सुनाई देने लगी। लगता था जैसे सदियों पुरानी रूहें जाग उठी हों। वो एक ही बात बार बार दोहरा रही थी, सच्चाई का मार्ग आसान नहीं, तुम्हें बलिदान देना होगा, तुम्हें अपनी जान दांव पर लगानी होगी। इलियास पसीने में भीग गया। उसने सनस्टोन को मजबूती से थाम लिया। अब उसे अंदाजा हो गया था कि यह सफर सिर्फ ज्ञान हासिल करने का नहीं, बल्कि एक ऐसी जंग की तैयारी थी जिसमें अंधेरों का सामना सीधे तौर पर करना पड़ेगा और अंधेरा उसका इंतजार कर रहे थे। इलियास का अभियान अब अंधेरों के दिल तक जा पहुंचा था। सनस्टोन की रोशनी धीरे धीरे भड़क रही थी, जैसे उसे भी खतरे का एहसास हो। वह मकबरे के बाद पहाड़ों के सिलसिले में दाखिल हुआ, जहां खून की वादी के नाम से एक रहस्यमय जगह मौजूद थी। कहा जाता था कि यहां से वापस लौटने वाले बहुत कम थे। रात के अंधेरे में इलियास ने देखा कि पहाड़ों के बीच एक प्राचीन किले के खंडहर खड़े हैं। सनस्टोन अचानक और तेज रोशनी छोड़ने लगा, जैसे वह उसे किसी सच्चाई के करीब ले आया हो। जैसे ही वह किले के अंदर दाखिल हुआ, हवा भारी हो गई। दीवारों पर पुरानी छवियां उभरी, एक बार फिर वही 3 छायाएं। मगर इस बार वे स्थिर तस्वीरें नहीं थीं, बल्कि जीवित अस्तित्व की तरह हरकत करते दिखाई दिए। इलियास के दिल में डर दौड़ गया। अचानक सनस्टोन की रोशनी ने किले के फर्श पर दायरा बना दिया। इस दायरे में धुआं उठा और 3 धुंधले अस्तित्व उभरे। पहला, एक लंबा सरदार, उसकी जिरह बख्तर जंग लगी हुई, मगर आंखों में लालच आज भी दहक रहा था। दूसरा, एक जादूगर, जिसके हाथों में काली आग जल रही थी। तीसरा, एक औरत, जिसकी मुस्कुराहट जहर की तरह दिल को काटती थी। इलियास कांप गया। ये वही गद्दार थे जिन्हें वक्त ने नहीं मारा था। वो वाकई जिंदा थे सदियों से। सनस्टोन की ताकत के साये में जादूगर ने गरजती हुई आवाज में कहा, हमने महारानी को दफनाया ताकि दुनिया हमारी गुलाम रहे, और अब एक आम इंसान ने हमारी चुप्पी तोड़ने की जरूरत की है। सरदार ने तलवार जमीन पर मारी, चिंगारियां उड़ी। यही वह लम्हा है जब हम दोबारा जिंदा इतिहास लिखेंगे और तुम इसके पहले शिकार बनोगे। इलियास पीछे हटने लगा, मगर सनस्टोन ने अचानक धकना शुरू किया। उसके अंदर से एमिलिरिया की आवाज गूंजी, डरो मत, ये वही हैं जिन्होंने मुझे धोखा दिया था, मगर अब वक्त है कि इनके नाब पूरी तरह उतर जाएं। रोशनी की एक लहर फूटी और इलियास एक नए दृश्य में खड़ा था। यह अतीत का वह क्षण था जब विश्वासघात अपने चरम पर था। उसने देखा कि सरदार सिंहासन की ओर बढ़ा, जादूगर ने अंधेरे को माहौल पर थोप दिया और दोस्त ने प्रजा को भड़काया। मगर साथ ही एक और हकीकत जाहिर हुई, इन तीनों के अपने निजी प्रेरक थे। सरदार ताकत का भूखा था, वह सल्तनत पर कब्जा करके अपनी नस्ल को शासक बनाना चाहता था। जादूगर ज्ञान का प्यासा था, वह सनस्टोन की जादुई शक्ति को हासिल करके अमर होना चाहता था। और वह औरत एमिलिरिया की दोस्त ईर्ष्या में जलती थी। उसका सपना था कि सिंहासन पर वह बैठे, न कि एमिलिरिया। इलियास ने धीरे से फुसफुसाया, तो यह सब सिर्फ ताकत और घमंड के लिए था। मंजर टूट गया और वह दोबारा कलीले में खड़ा था। अब वह तीनों साये और करीब आ चुके थे। उनकी आंखों में खून की प्यास थी। इलियास के हाथ कांप रहे थे, मगर सनस्टोन की रोशनी और तेज हो गई। रोशनी के अंदर से एमिलिरिया की आवाज अब पहले से ज्यादा मजबूत थी, अब वक्त है कि तुम मेरा वारिस बनो। अगर हिम्मत है तो अंधेरों का सामना करो। अचानक कलीला कांपने लगा, दीवारें गिरने लगी और गद्दारों के साए चीखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगे। यह अब केवल अनुसंधान या खोज नहीं रही थी, यह जीवन और मृत्यु का खेल था। किले की दीवारें कांप रही थीं, धरती हिल रही थी, जैसे सदियों से दफन राज आजाद होना चाहते हों। इलियास पसीने में शराबोर खड़ा था।
सामने वही 3 गद्दार, आंखों में दहशत और ताकत की आग और हाथों में तबाही के हथियार। अचानक सनस्टोन ने इलियास के हाथों में जलना शुरू कर दिया। रोशनी तेज से तेजतर हो गई, यहां तक कि उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। फिर एक धमाके के साथ सनस्टोन के बीचों बीच से एक छवि उभरी। एमिलिया, भूली हुई रानी। उसका अस्तित्व प्रकाश का था, मगर उसकी आंखों में वही गौरव और तूफान छिपा था जो कभी तख्त पर बैठा था। वह धीरे धीरे इलियास के करीब आई और उसके दिल पर हाथ रखा। तुम मेरी उम्मीद हो, मगर अब वक्त है कि मेरी ताकत दोबारा जागे। इलियास की धड़कन रुक सी गई। अचानक उसका शरीर सनस्टोन की ऊर्जा से दहकने लगा। उसकी रगों में बिजली सी दौड़ गई, आंखों के सामने अंधेरा छट गया और हर चीज अलग दिखने लगी। दीवारों में दरारों के पीछे जादू के धागे, गद्दारों के सिरों पर अंधेरों का साया और उनके दिलों में छिपी बदबूदार ख्वाहिशें। जादूगर ठहाका लगाकर बोला, यह बच्चा हमें रोक सकेगा, यह तो खुद हमारी कुर्बानी बनेगा। मगर इस बार इलियास कांपा नहीं। उसने अपने हाथ उठाए और सनस्टोन की ऊर्जा उसके बाहुओं से फूटकर एक आग की दीवार में बदल गई। किला रोशनी से दहकने लगा। सरदार ने गुस्से में तलवार उठाई और उस पर झपटा, लेकिन इलियास के एक इशारे से तलवार आग में जल उठी। औरत ने अपनी मर्मस्पर्शी मुस्कुराहट के साथ धोखा देने की कोशिश की, मगर एमिलिया की आवाज गूंजी, मेरी दोस्त ने मुझे धोखा दिया था, मगर अब उसका जहर बेअसर है। इलियास ने एक लम्हे में उसके जादू को तोड़ डाला, मगर सबसे बड़ा वार बाकी था। जादूगर ने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और किला अंधेरे में डूब गया। बादलों से बिजलियां गिरीं और अंधेरे की लहर सनस्टोन की रोशनी से टकराई। जमीन फट गई, पत्थर हवा में उछलने लगे। एमिलिया की छवि चीखी, इलियास, अगर हिम्मत है तो मेरा वारिस बनो और इस ताकत को काबू में लो। इलियास ने दोनों हाथ सनस्टोन पर रख दिए। आंखों के आगे सारा अतीत दौड़ गया। मलिका का तखत, रियाया की दुआएं, गद्दारों की खयानत और सल्तनत की बर्बादी। फिर अचानक एक जबरदस्त रोशनी फूटी जिसने कलिले को दिन की तरह रोशन कर दिया। गद्दार अंधे होकर चीखने लगे, उनकी आवाजें गायब होती गईं, उनके साये धुएं की तरह विलीन होने लगे। इलियास फर्श पर गिरा, सांस फूल रही थी, मगर सनस्टोन अब उसके हाथ में खामोशी से चमक रहा था और एमिलिया की छवि उसके सामने खड़ी थी, पहले से ज्यादा स्पष्ट। यह तो शुरुआत है इलियास, तुमने उनके नकाब हटाए, मगर असली जंग अभी बाकी है। अगर तुम डटे रहे तो मेरा तख्त वापस आएगा और सल्तनत में नया सूरज उदय होगा। कलिला टूटने लगा, पत्थर गिरने लगे, मगर इलियास जानता था कि अब वह अकेला नहीं है। उसके साथ सनस्टोन था और उसके अंदर मलिका की जागी हुई ताकत। किला जमीन पर गिर रहा था, पत्थरों के टुकड़े बिजली की गड़गड़ाहट के साथ गिर रहे थे, मगर इलियास सनस्टोन की रोशनी में बाहर निकल आया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह अब सिर्फ एक आम नौजवान नहीं रहा था। घाटी में निकलते ही उसे महसूस हुआ कि सनस्टोन अब पूरी दुनिया से जुड़ चुका है। हवा में सरगोशियां थीं, परिंदे बेकाबू उड़ रहे थे और जमीन जैसे करवट बदल रही थी। उसके अंदर एक ताकत भड़क रही थी जिसे वह कंट्रोल करने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। अचानक एमिलिया की छवि उसके सामने उभरी। वह अब धुंधली नहीं रही थी, बल्कि लगभग मांस और खून की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। उसकी आवाज पहले से ज्यादा गहरी थी, इलियास, अब वक्त है कि मेरा ताज वापस लिया जाए, मगर याद रखो, यह तख्त ताकत के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, जमीन पर दरार पड़ी। अंधेरे से वही 3 गद्दार दोबारा उभरे। उनके वजूद पहले से ज्यादा कमजोर लग रहे थे, मगर उनकी आंखों में आखिरी बार सब कुछ तबाह करने का अज़्म था। जादूगर चिल्लाया, जब तक हम हैं सूरज तुलू नहीं होगा। इलियास ने सनस्टोन को उठाया। इस पल एमिलिया का अस्तित्व उसमें अवशोषित होने लगा। वह उसकी नसों से गुजरी, दिल में आग बनी, आंखों में रोशनी और बाहों में शक्ति। अब वह अकेला नहीं था, वह खुद रानी का वारिस और उसकी शक्ति का जीवित रूप बन चुका था। एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। सरदार अपनी तलवार के वारों से पहाड़ की चट्टानों को काट रहा था। जादूगर ने आसमान को अंधेरे में लपेट लिया। औरत ने धोखे के पर्दे डालकर हकीकत को मरोड़ने की कोशिश की, मगर इलियास ने पहली बार सनस्टोन की पूरी ताकत को खोला। उसके एक हाथ के इशारे से सरदार की तलवार पिघल गई। एक नजर से जादूगर की अंधेरे का पर्दा फट गया और औरत के झूठ रोशनी में राख की तरह बिखर गए। आसमान से बादल हटने लगे। पहली बार सूरज की किरणें उस घाटी पर पड़ी जो सदियों से अंधेरों में डूबी थी। गद्दार चीखते हुए जमीन में धंस गए। उनके वजूद रोशनी में भस्म हो गए और उनकी सदाएं हमेशा के लिए खामोश हो गईं। इलियास घुटनों के बल गिर गया, मगर सनस्टोन अब परसुकून था, जैसे अपना मकसद पूरा कर चुका हो। उसी लम्हे एमिलिया का वजूद पूरी तरह से उसके सामने आहिर हुआ। वह मुस्कुरा रही थी,
आंखों में सुकून और वार। तुमने वो किया जो सदियों तक कोई न कर सका। तुमने मेरा तत्व वापस नहीं लिया, बल्कि मेरा वार दुनिया को लौटा दिया। अब ये नया सवेरा तुम्हारा है, इलियास ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन मैं तो सिर्फ एक आम इंसान था। एमिलिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। और यही तुम्हारी असली ताकत है। एक आम दिल जब इंसाफ के लिए धड़कता है तो बादशाहों से ज्यादा महान हो जाता है। आसमान पूरी तरह से रोशन हो गया, पहाड़ों से धुंध हट गई और पक्षियों की आवाजें गूंजने लगी। सल्तनत का नया सूरज उदय हो रहा था। इलियास ने सनस्टोन अपने दिल के करीब रखा। वह जानता था कि यह कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यह आरंभ था। आगे नई जंगें, नए दुश्मन और शायद सन स्टोन के रहस्य के और भी पर्दे बाकी थे। लेकिन आज के लिए यह एक नया सवेरा था।